हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। अगर आप इग्नू से हिस्ट्री में मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि हिस्ट्री में एमए करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि इग्नू से हम मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री किस प्रकार करेंगे, इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट की गई है, यानी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन कौन से मीडियम में हम इस कोर्स को कर सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन कितनी है तथा इसकी फ़ीस कितनी है, और सब्जेक्ट कोड के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री यानी कि एमए में हिस्ट्री में एमए। अगर आप हिस्ट्री में एमए करना चाहते हैं इग्नू से तो यह वीडियो आपके लिए है। यह स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। इग्नू में आप देखेंगे कि उसका अलग अलग भाग होता है। साइंस का अलग हो गया, सोशल साइंस का अलग हो गया, टेक्नोलॉजी का अलग हो गया, ट्रांसलेशन स्टडी का अलग हो गया। वो अलग अलग विभाग में इसको डिवाइड करके इग्नू ने रखा हुआ है। तो जो हिस्ट्री आ रहा है वो स्कूल ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत में आता है। यह हमारा अपने काम का नहीं है, फिर भी उन्होंने मेंशन कर दिया, आप जान करके रखिए। The program would be a great use for the teachers working in school, personnel working in various institutions associated with history and culture, museum, archive, survey, etc. Working people in various organizations and all graduates who are desired of acquiring a master degree in history। यहाँ उन्होंने कुछ थोड़ा सा मेंशन कर दिया है हिस्ट्री के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इन एमए हिस्ट्री प्रोग्राम वी हैव एडॉप्टेड ए थीमेटिक अप्रोच एंड डू नॉट कॉन्फाइन आवर स्टूडेंट विद इन कन्वेंशनल स्पेशलाइजेशन ऑफ एसेंट मिडिवल एंड मॉडर्न। आप हिस्ट्री का अगर आपने बैचलर डिग्री आपने किया होगा हिस्ट्री तो आपको पता होगा कि 3 होते हैं। एक होते हैं हिस्ट्री तो होते लेकिन होता है, एक होता है एशियन हिस्ट्री, एक होता है मिडिवल हिस्ट्री और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। इसे हिंदी में प्राचीन, आधुनिक हिंदी और मध्य हिस्ट्री भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर तीनों को आपको मिला दिया जाता है। वी हैव डिजाइन आवर प्रोग्राम इन सच एज ए वे व्हाट वी वुड प्रोवाइड इंसाइट एंड नॉलेज ऑफ द मेजर डेवलपमेंट विथ transition and stage in world history as well as Indian history. We have made efforts to incorporate the latest research finding in our course material। यहाँ पर कुछ उन्होंने मैंने ये हमारा जरूरी का नहीं, मेन पॉइंट पे हम चलते हैं। मेन है हमारा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। किसी भी मास्टर डिग्री करने के लिए सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री पास करना होता है। तो यहाँ भी मास्टर डिग्री करने के लिए आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है। बैचलर डिग्री और हायर डिग्री फॉर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ आप बैचलर डिग्री पास किया होना चाहिए, तभी आप मास्टर डिग्री कर पाएंगे। इसकी मीडियम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप दे सकते हैं। किसी किसी का इंग्लिश मीडियम अच्छा लगता है, किसी को हिंदी मीडियम अच्छा लगता है, तो जिसका जो मीडियम अच्छा लगता है उस मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं और उनका स्टडी मटेरियल भी उसी मीडियम में आएगा। तो आप हिंदी में देना चाहें तो हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इग्नू ने बहुत अच्छा फैसिलिटी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, यानी कितने साल का है। आपका हर एक मास्टर डिग्री आपका 2 साल का होता है, तो ये भी 2 ईयर्स की है और मैक्सिमम 4 ईयर्स, यानी 2 से 4 साल के बीच में आपको कंप्लीट करना है। और ये जरूरी नहीं कि आपको 4 साल लगाना है, आपको 2 साल में ही कंप्लीट इसे करना है। अगर किसी कारणवश आप एग्जाम नहीं दे पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो ही आप इसे एक्सटेंड करेंगे। 2 से 2.5 साल 3 साल लगाए, नहीं तो आप 2 साल में इसे कंप्लीट कर लें। जितना जल्दी आप कंप्लीट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा।
2 साइकिल में होता है, आपको पता ही है, जनवरी एंड जुलाई में। आप किसी भी सेशन में आप इसमें एडमिशन ले, आप जनवरी सेशन में एडमिशन लेना चाहे तो जनवरी में भी ले सकते हैं, और जुलाई में लेना चाहे तो जुलाई में भी ले सकते हैं। इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि आप देखिए, मान लीजिए आपने जनवरी सेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर में आपने किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाया जनवरी में, तो आप क्या करेंगे, आप जुलाई में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको 1 साल बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आपको 6 महीना, नेक्स्ट 6 महीना में आप जुलाई सेशन में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिए और आप जनवरी सेशन में फिर से आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिए, और आपका जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो यह फैसिलिटी इग्नू में बहुत अच्छा लगता है मुझे। फीस की बात करें तो फीस आपका 12,600 फुल प्रोग्राम, यानी 2 साल की आपको 12,600 आपको पे करनी है, जिससे आपका ईयर वाइज है 6,300। यह तो आपको एडमिशन फीस है। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन फीस आपको अलग से पे करने होंगे, वो आपका सब्जेक्ट पेपर वाइज एक करके आपको जो एग्जामिनेशन फीस आपको लगती है। ज़्यादा एग्जामिनेशन फीस 120 करके एग्जामिनेशन फीस होती है, आप उसे पे कर देंगे। तो मान लीजिए आपका 13,000 के करीब आपका लग जाएगा इस कोर्स को करने में 2 ईयर्स में। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोर्स कोड, कोर्स टाइटल एंड क्रेडिट। क्योंकि इग्नू आपको पता है जितना भी एग्जाम है क्रेडिट सिस्टम से लेती है। क्रेडिट एक्चुअली तो मायने होता नहीं है, लेकिन क्रेडिट हम लोग को बता दिया जाता है कि आपको इतना क्रेडिट का एक पेपर है, इतना क्रेडिट का एक पेपर है। इसके लिए आपको टाइम भी वो लोग डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको 4 पेपर देखने को मिलेंगे, MHI 1, MHI 2, MHI 4, MHI 5। MHI 1 में इससे एसेंट एंड मिडिवल सोसाइटीज, MHI 2 मॉडर्न वर्ल्ड, MHI 4 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, MHI 5 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आपका फर्स्ट ईयर का पेपर हो जाएगा। आपका फर्स्ट ईयर में 4 पेपर आपको देने होंगे। अगला आ जाएगा हमारा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हमारा एक पेपर कंपलसरी होगा, जो है MHI 3 हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी जो है यह कंपलसरी रहेगा, यह आपको देना ही होगा। इसके अलावा आपको ऑप्शन पेपर होगा जो 24 क्रेडिट का आपको चूज करना होगा। इसमें आपको कितना दिया, 8, 16, 24, 32, 5, 40, यानी आपको 40 क्रेडिट यहाँ में दिया। 40 क्रेडिट से आपको 24 क्रेडिट ही आपको सिलेक्ट करना है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ में 3 मान लीजिए। आपने MHI 6 किया, MHI 8 किया, MHI 9 किया या MHI 10 किया, आपको जो है चूज यहाँ देखिए 24 क्रेडिट बोला है। तो आपको देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 है, और इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है। 8 का 8, 16, 3, 24, यानी इसमें से कोई 3 ही आपको करना होगा। यानी 24 क्रेडिट का आपको जैसे भी इसमें से सिलेक्ट करना होगा। MPSC 3 में है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, MPSC 4 में है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया, MHI 6 में है एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थॉट एक्स, MHI 8 में है हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इन इंडिया, MHI 9 इंडियन नेशनल मूवमेंट, MHI 10 अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो इसमें से आपको जो है 24 क्रेडिट का आपको सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आपका MPSC 3 और MPSC 4 जो है 4 क्रेडिट का है, लेकिन बाकी जो है 8 क्रेडिट का यहाँ में दिया गया है। तो 8 क्रेडिट में से आप कोई 3 चूज कर सकते हैं। अगर आप 4 करेंगे तो आपको इसमें 4 8 हो गया, और इधर से आप 8 2 कर लेंगे तो आपको 24 क्रेडिट इसमें हो जाएगा। और टोटल जो हो जाएगा आपका 64 क्रेडिट का आपका पेपर होगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिला करके। तो इतना ही है। फिर से मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री आपको करने के लिए बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश 2 मीडियम होगा। आप किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। मिनिमम 2 ईयर्स, मैक्सिमम 4 ईयर्स, 2 साल से 4 साल के बीच में आप
इसके कंप्लीट कर पाएंगे। जनवरी एंड जुलाई 2 सेशन में इसका एडमिशन होता है, आप कोई भी सेशन में ले सकते हैं। इसकी फ़ीस 12,600 है और ईयर वाइज आपको 6,300 आपको पे करनी होगी। फर्स्ट ईयर में आपका पेपर होगा MHI 1, MHI 2, MHI 4, MHI 5। सेकेंड ईयर में आपका एक कंपलसरी पेपर होगा MHI 3, एक कंपलसरी रहेगा। बाकी जो पेपर होगा आपका MPSC 3, MPSC 4, MHI 6, MHI 8, MHI 9, MHI 10, इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा 24 क्रेडिट का। यहाँ में आपको क्रेडिट देख सकते हैं कि 4, 4, 8, 8 यहाँ दिया गया है। आप देखिए कौन सा पेपर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका क्रेडिट कितना है। अब 24 क्रेडिट ही आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप हिस्ट्री में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फीस भी इसकी खास ज़्यादा नहीं है, आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर इस मास्टर डिग्री को करें। तो आज के लिए इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।